कि जहां तक निशान लगा है उससे आगे लेता हूँ। जी बाबा। मेरे जीवन में मेरे जीवन में मुझे जो प्राप्त करना था वह मुझे प्राप्त हुआ है। प्राप्त करना था यानी आज जितनी ये ओमकार साधना है, मुलाकातें हैं, विभूतियों की मुलाकातें हैं। विभूतियों को ब्रह्मांड से यहाँ आना पड़ा मिलने के लिए। उसकी उसका ये जिक्र कर रहे हैं दादाजी। मेरे जीवन में मुझे जो प्राप्त करना था वह मुझे प्राप्त हुआ। माननीय जीवन में मेरा कार्य ओमकार द्वारा साकार हुआ। दादाजी का एक सबसे जो जो ये कुतुबुद्दीन बाबा ने फरमाया कि इस दुनिया में हजारों लोग हम लोगों से मिलना चाहते हैं, प्रेयर करते हैं, ये करते हैं, मगर आज हमें जो मिलना चाहिए था आदमी वो मिल गया। ऐसा दादाजी से दादाजी के लिए उन्होंने कहा। और उसको किस कदर उससे दादाजी एक्सप्लेन करना है, ये होना चाहिए। जरा सा इससे हट की बात है। जब दादाजी का बड़ा लड़का गोपाल जब पैदा हुआ, तब दादाजी को वहां से तेली महाराज का कहा था, सतारा 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 बाबू जी। सतारा। सतारा के आगे वो जगह क्या थी पहली? वो तो दादाजी के घर की क्या जगह थी? हाँ, हाँ, हाँ। चलो, वो बुधवार की कैसे कुछ नहीं, वो तो खुले में था सर। वहां पर तो उन्होंने जब जब तेली महाराज को ये महसूस हुआ कि ये दादाजी को ये महसूस हुआ कि मुझे दिन रात ये सुबह को बैठालते हैं, मैं ही तब देखते रहते हैं तेली महाराज। और रात हुई और शाम हुई और मुझसे क्या घर जाओ। जब घर जाता हूँ तो एक रोटी दे देंगे, नहीं यही खाओगे तुम। तो इस ऐसा करके उसके लिए ये जिक्र है। मेरे जीवन में मुझे जो प्राप्त हुआ, अब ये दादा उसके बाद जीवन में जो प्राप्त हुआ, यानी हिंदुस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा आदमी है दादाजी को छोड़ के कि जो सब विभूतियों ने दादाजी को के माध्यम से बात करी बात हो। करें माध्यम से कार्य किया। हाँ, और दादाजी के माध्यम से और किसी ने ऐसी हम मैंने नहीं सुना। अ, इतने दिन में मैंने नहीं सुना, लेकिन ये वो खुद फरमा रहा है। मेरे कार्य की योजना देवी देवताओं को मान्य है। मेरे कार्य की देवता जब दादाजी वहां थे, कराट के साथ क्या जगह है जहाँ बत्तीस है? बत्तीस 32 शिराला। सी है। उसके पास ही है, मुझे पता है। हाँ, मेरे ख्याल से 32 शिराला। वहां एक बहुत बड़ी नदी बहती है जिसमें के दादाजी कृष्णा नहाते नदी थे। कृष्णा नदी, हाँ। हैं? कैसे दादा।
दत्त स्थान कहाँ पर है? नरसोबावाड़ी। नरसोबाबाड़ी। नरसोबावाड़ी। नरसोबाबाड़ी। नरसोबाबाड़ी। नरसोबावाड़ी, ठीक है। तो नरसोबावाड़ी में मेरे दादाजी को कौन मिला? हाजी मलंग बाबा। दादा कुछ पढ़ रहे थे, तो जब वो आए हाजी मलंग बाबा, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने वो किताब उठा ली और बोले मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये किताब तो में तो सब कुछ लिखा हुआ है जो कुछ भी मैंने किया। तो उन्होंने क्या कहा, तुम्हें ये नहीं आता कि विभूतियों को बुलाओ और उनसे उनसे ये इसका आंसर पूछो? तो तुम्हारे होने की हमारे मार्ग में जरूरत क्या है? दादाजी बहुत परेशान है। उन्होंने आए सुबह उससे उससे फरमाया, नरसिंह सरस्वती जी को। नरसिम्हा सरस्वती से, यानी तुमने तो काफी मालिश करके इसको बड़ा कर दिया है, अभी मुझे सब गाइड कर रहा है। देवताओं को मान्य है। मैंने देवी देवताओं को हाथ जोड़कर कहा, इसके आगे अगर आप अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार से कुल धर्म कुलोचार कुलोपासना लेते रहेंगे, तो कुछ समय बाद आपके प्रति श्रद्धा भावना नष्ट हो जाएगी। जिस तरह एक बार मुगल सल्तनत ने सारे सारे देवालय तथा मंदिर तोड़ दिए गए थे, उसी उसी तरह फिर से आपका अपमान होगा। इसलिए अलग अलग प्रकार से कुल धर्म कुलाचार लेने की बजाय आप इस कुल इस गुरु कार्य में सम्मिलित हो जाइए। तब ये उनका उस वक्त से उनका ट्रांस आया। ये गुरु कार्य विश्वव्यापी ये गुरु कार्य विश्वव्यापी है, मानव निर्मित नहीं है, ईश्वर निर्मित है। ईश्वर ने खुद इसको निर्माण किया है। उसने पसंद किया और अपने अपने डिवोटीज दादा को मिलाए। एक बहुत ये इस किताब से अलग है, बहुत बड़ी बात है कि दादा को जब उन्होंने भेज दिया, अलग कर दिया अपने आप से, तो दादा को सबसे आगे पहचानने वाले नरसिम्हा सरस्वती। तब उन नरसिम्हा सरस्वती ने कहा कि तुम ओम के पीछे पड़े हुए हो। उनके हजूर मेरे गुरु का मुझे हुक्म ही है। तो उन्होंने कहा कि जरा संभल के रहना, अगर ओम के की गर्मी का एक इतना सा तिनका तुम्हारे लग गया तो जल जाओगे उसी वक्त, इतनी ताकत है उनकी। ज्यादा सौभाग्य समुंदर समुंदर नहीं है, नदी थी एक, जहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ नरसिम्हा सरस्वती का मंदिर है। कृष्णा नदी। है, कृष्णा नदी। हाँ कृष्णा नदी। उसमें जाके नहाए, कपड़े बदले और अपनी झोली में बैठने के बाद आए और बोले मैं जा रहा हूँ। उनका कहाँ जा रहा है? तो फिर उन्होंने कहा कि मैं पूना से आया था, पूना को जा रहा हूँ। उनके नहीं जा सकती थी, उठ के हिलो तो यहाँ से। तब उन्होंने ये बताया कि तुम इसको इसको पढ़ो, ये जो हम कहने जा रहे हैं।
वे आप भक्तों को मान्य है, ये नहीं बल्कि चिंता अब मुझे नहीं है। पहले मैं आपको पूछता था कि क्या आप गोवा के शिरोडा में ओमकार साधना सम्मेलन में सम्मेलन में जाओगे? यानी इनसे ये विभूतियां पूछती रहती थी, मगर उनको ये नहीं पता होता था कि विभूति विभूति से पूछ रही है। इतना परंतु अरे, अब गोवा के शिरोडा में आयोजित ओमकार साधना सम्मेलन में देवी देवता भी अपने आप आते हैं भी अपने आप आते हैं। जब जब मतलब जब शिरोडा में मुलाकात हो रही, ये सम्मेलन ले रहे थे दादाजी, तो दादाजी के जो भाई, 9 बहन भाई, तो दादाजी सबसे बड़े, और उनसे बड़े हरि बाबू, उनसे छोटे हरि बाबू, और फिर अ, लक्ष्मण हाँ? लक्ष्मण राव जी। हाँ? लक्ष्मण लक्ष्मण उससे भी छोटा। भाऊ बोलते हैं आप, भाऊ। उनसे चलो, तब उन्होंने कहा कि जरा ये कुछ बताया कि कुछ लिख के लाओ ये। तो दादा लिख के लाए। नहीं, दादा से उन्होंने कुछ सवाल किया, तो उन्होंने क्या कि तुम क्या पूछ रहे हो? ब्रह्मांड की बात पूछ रहे हो? अगर आंखें बंद कर लो, नहीं तो अगर उसकी इतनी सी ब्रह्मांड का कतरा भी आ गया तो अंधे हो जाओगे। दादाजी ने क्या कि हजूर, मैं तो उस वक्त बाबा का हाथ पकड़े हुए हूँ, आप जो भी चाहो करो। उनका जाओ 9 घर भीख मांग के आओ, रोटी लाओ वहां से। नहीं कोई देगा तो चले जाना, मेरे पास मत आना। दादाजी ने 8 सेमिनार हुई वहां पर, और दादाजी ने यही भिक्षांत थे, जैसे साईं बाबा वो करते हैं, उनका वो दीक्षांत दे, तो वो लोग अंदर से लाके देते थे। परंतु अरे, अब गोवा के शिरोडा आयोजित ओमकार साधना सम्मेलन में देवता भी अपने आप आते हैं। फिर आपकी क्या बात है? क्या बात है आपको? वो देवी देवता यहाँ पर देखते नहीं है, लेकिन वे यहाँ पर जरूर, और एक सम्मेलन में तो ऐसा आयोजित करूंगा कि उसमें आप नहीं होंगे, परंतु हम सब हम सब विभूतियां होंगी। देवी देवताओं का उनमें एक साथ बैठेंगे, वे हमें कुछ दे रहे होंगे, और हम उन्हें कुछ दे रहे होंगे। ऐसा ऐसा सुखदायक समारोह हम संपन्न करेंगे। ऐसी अवस्था का आनंद ब्रह्मांड के परे का आनंद है। ब्रह्मांड के परे का आनंद है। ऐसा ये आनंद जो मुझे प्राप्त हुआ है, वह मैंने अपने तक ही सीमित नहीं रखा। ये एक बात बड़ी जरूरी है कि दादाजी ने कभी भी जो उनको विभूतियों से प्राप्त होता था, उस सबको, हाँ, दूसरे दिन दीपक से कहते थे, इसको इसको हिंदी में कर लो। ये मराठी में होता था। आज मैंने उसमें आप सबकी सहभागी है, क्योंकि सब लोगों को
दादाजी आह्वानित करते थे और सब उसको सुनने के लिए आते थे। अभी मैंने आपको दो अनुभव बताए हैं, ये मेरे जीवन के अमृत भुज हैं। उस अनेक साधकों को साधक मार्ग अलग अलग अनुभव होते हैं, जैसे कि नहीं कोई जना हो इसमें। पढ़ना है। पूर्ण अपनी तुम्हारा फर्स्ट टच। मैं और ज्यादा बोलूंगा तो फिर और खांसी आ जाए। दादा को दे दीजिए, दादा बैठे, आप बैठ जाइए। चेयर तो उठाओ ना। उनकी चेयर तो रख दो सुधीर भाई। प्रणाम बाबू। चाहिए ना? अधिक लिखी चाहिए। स्पेस नहीं है ना ऐसी। हाँ। लाइन से पढ़ो। अभी मैंने आपको दो अनुभव बताए हैं, वे मेरे जीवन का अमृतानुभव है। अनेक साधकों को साधक मार्ग में अलग अलग अनुभव होते हैं, जैसे कि घंटी की आवाज सुनाई देना या अन्य अनेक तरह का अनुभव होना। मेरी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं है। इसका कारण इस प्रकार है। छोटे बालकों को जब तक बोलना नहीं आता तब तक वे मुंह से केवल आवाज करते हैं, फिर तोतला बोलते हैं। लेकिन उनका वो बोलना सुनकर दादाजी व नाना जी को लगता है कि वे ब्रह्मानंद से बोल रहे हैं। इसी तरह साधन मार्ग में घंटानाद, शंखनाद सुनाई देना, ये अनुभव केवल आभास है। ये दहलीज के इस पार का अनुभव है। जिस तरह बच्चा स्पष्ट शब्द बोलने लगता है तब वो मुंह से आवाजें नहीं निकालता या तोतला नहीं बोलता, उसी तरह दहलीज यानी उम्बारा यानी औदुंबर पार किया तो वो बच्चा, वो सच्चा ब्रह्म ज्ञान है। मैंने श्री क्षेत्र औदुंबर में तपस्या की है। मैंने श्री क्षेत्र औदुंबर में तपस्या की है। आप साधक अवस्था के अनुभव पढ़ते हैं। वो तपस्या कैसे करी थी? ये जो हवन है, ये हवन 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 करो, और ये 9 हवन होंगे। उसके बाद बताऊंगा कि अभी और हवन होंगे नहीं एक ही जगह पर। तो जितने भी तुम्हारे भक्त आए हो उनको बताओ, जितने भी तुम्हारे भक्त आए उन सबको बताओ कि शास्त्री के क्या नाम है कि उस शास्त्र में, एनीवे एक बुक है जिसमें कि ये ब्रह्मांड की नॉलेज लिखी है कि किसी, मुझे याद नहीं है किस देवी देवता ने, तब ये आगे कार्य बढ़ा। मैंने श्री क्षेत्र औदुंबर में तपस्या की है। आप साधक अवस्था के अनुभव पढ़ते हैं। वे सारे दहलीज के इस यानी आभासपूर्ण वक्तव्य है। साधक अवस्था में जाने के बाद वृत्ति ब्रह्मानंद में तल्लीन हो जाती है, तब घंटानाद, शंखनाद कैसे सुनाई देगा? साधक अवस्था में जाने के बाद वृत्ति ब्रह्मानंद में तल्लीन हो जाती है,
तब घंटानाद शंखनाद कैसे सुनाई देगा? ये बात ऐसी है, किसी मरीज को ऑपरेशन से पहले क्लोरोफॉर्म दिया है और डॉक्टर उस मरीज की पत्नी से कहता है, आपके पति को आपको बुला रहे हैं। क्लोरोफॉर्म देने के बाद क्या मरीज बात कर पाएगा? उस डॉक्टर पर कौन विश्वास करेगा? इसी तरह जब आप साधना में वाकई सिद्ध होते हैं, तब उस सिद्ध अवस्था में आपका काया, वाचा, मन साधना में विलीन होता है। मतलब आपकी दैहिक अवस्था साधना में विलीन होती है। ऐसे समय आपको देह द्वारा घंटानाद, शंखनाद कैसे सुनाई देगा या अन्य कुछ कैसे महसूस होगा? आपके पास, आप सबके पास मेरा फोटो है। कौन सा? 10-15 साल पहले का। वस्तुतः वो मेरा फोटो नहीं है। आज मैंने जो अनुभव आपको बताए हैं वो मेरा फोटो है, जो इस प्रकार है। 1 नंबर, मैंने श्री औदुंबर में श्री दत्त महाराज के चरणों में 2.5 साल तपस्या की और उसमें आप भक्तों को के इतने सारे परिवारों के उद्धार की साध्य की। इसके बारे में मैंने श्री दत्त गुरु से यह प्रार्थना की थी कि आपने मुझे जो कृपा आशीर्वाद दिया है उसे मैंने कृतार्थ किया। इस समाधान से आपका हाथ मेरी पीठ पर रखे, यह मेरी इच्छा है। महारुद्र स्वाहाकार के बाद मेरी वो इच्छा पूर्ण हुई जब परम पूज्य नरसिंह सरस्वती स्वामी जी के चरण युगलों पर की शाल वहां के उपाध्याय ने मुझे पहनाई। आप 7 पीढ़ियों से देवी देवताओं की सेवा उपासना कर रहे थे, लेकिन आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा था। ऐसे उन देवी देवताओं को मैंने कितार्थ चलिए ऐसा प्रार्थना की और उन्होंने उस प्रार्थना का स्वीकार किया। उन्होंने खुशी से एक साथ गुरु कार्य में आना मान्य किया। ये जो घटनाएं मेरा सच्चा फोटो है। ये जो घटनाएं रहने मेरा सच्चा फोटो है। मेरे बाकी सारे क्लिप नहीं फोटो खुल रहा है इस पे। नकली है। हाथ ऐसे मुड़ा जा रहा है क्लिप निकालने। अनेक मुमुक्ष भक्त मेरे पास आते हैं। अनेक मुमुक्ष भक्त मेरे पास आते हैं। उन्हें उनका प्रपंच चलाने के लिए संत बाड़मय पर कितने किताबें लिखनी थी। उनका पेट कैसा भरेगा? संत सुकाराम, संत रामदास, संत ज्ञानेश्वर आदि की जीवनियों पर देखिए कितनी बेकारी है। ऐसे कुछ लोग मेरे पास आए। उन्होंने मुझे कहा, के अगणित भक्त, इसलिए हमें आपका चरित्र छापने की इच्छा है। आपके अगणित भक्त हैं, इसलिए हमें आपका चरित्र छापने की इच्छा है। मैंने उन्हें कहा, मेरा चरित्र अभी तैयार नहीं हुआ है। यह सुनकर उन्होंने आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, आप यह कैसे कह सकते हैं? मेरा चरित्र इस विजयादशमी के दिन तैयार हुआ और उसमें ये 2 ही अध्याय है। अध्याय 1, मैंने जिन गुरु की मनोभावना से उपासना की, उनसे मुझे कृपा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैंने निस्वार्थ निरपेक्ष बुद्धि से उस कृपा आशीर्वाद का जन कल्याण के लिए उपयोग किया। मैंने उनके कृपा आशीर्वाद को कृतार्थ किया। इसलिए श्री गुरु ने उपाध्याय द्वारा
अपने चरण युगलों पर की साल मुझे पहनाई। अध्याय 2। देवी देवता अपने गुरु कार्य में सम्मिलित हुए। ये ही दो कार्य मेरे जीवन में हुए और यह मेरा गुरु चरित्र है। मेरा 52 अध्यायों का गुरु चरित्र नहीं होगा, इसलिए कोई मेरा चरित्र कैसे लिख सकता है? मेरे जीवन के ये दो अनुभव ही मेरा असली फोटो है। मेरे जीवन के ये दो अनुभव ही मेरा असली फोटो है। उस जमाने में जो दादा बाबा का फोटो दिया करते थे, दो बातें बताऊंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये जो फोटो देते थे, तो फोटो के साथ साथ आप अगर वहाँ फर्ज करिए कराड़ में है, तो कराड़ के जो देवी, जो देवता थे या देवी थी, उसको उसका नाम देते थे। ये वो देवी उस जमाने में कुल देवी वहां के। उस उस एरिया जिसके अंडर में हुआ करता था, जैसे यहाँ पर अपने यहाँ पर जैसे कि वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और अ, ये सब इसका डेजिग्नेशन है, ये इसका ऐसा डेजिग्नेशन और ये सब हुआ करता था। तो वो सब डेजिग्नेशन बाबा नसीम ससरी ने बना बना के सबके दिए। चलो। गुरु चरणों श्री गुरु ने उपाध्याय द्वारा अपने गुरु चरण युगलों की पर की साल मुझे पहनाई। दूसरा, देवी देवताओं ने अपने कार्य में सम्मिलित हुए, मेरे कार्य में सम्मिलित हुए। ये दो कार्य मेरे जीवन में हुए, यही मेरा गुरु चरित्र है। मेरा 52 अध्यायों का गुरु चरित्र नहीं होगा, इसलिए कोई मेरा चरित्र कैसे लिख सकता है? मेरे जीवन के ये दो अनुभव ही मेरा असली फोटो है। यह फोटो आप कहाँ रखोगे? यह फोटो आपने दीवार पर टांगा तो आपको उसका विस्मरण हो जाएगा। मतलब मेरा फोटो मुंबई में टांग कर अगर आप शिरोडा में आए तो वो मुंबई में मुझे अगरबत्ती कौन दिखाएगा? आह, वैसे भी आप मुझे जो अगरबत्ती दिखाते हैं वो प्यार से नहीं बल्कि आपका काम जल्दी हो इसलिए दिखाते हैं। हे भगवान! आप मुझे कहते हैं मुझे ये फलानी चीजें प्राप्त होनी चाहिए वरना मैं आपको अगरबत्ती से चटका लगा मैं आपको अगरबत्ती से चटका लगाऊंगा। आपने मेरा फोटो दीवार पर नहीं टांगना है तो वो अपने दिल में रखना है और मेरे जीवन के ये दो अध्याय अपने मन पर अंकित करने हैं ताकि आप अपने जीवन में गुरुमार्ग पर चलते समय ताकि आप अपने जीवन में गुरुमार्ग में चलते समय गुरु कार्य करते समय समाज में मोह माया के जाल में ना उलझे। अभी आपने नाथ पंथ के सिद्ध साधन तत्व तथा उनकी सिद्धता कैसे हुई और उनका कार्य कैसे हुआ यह सब अपने गुरु बंधु के निवेदन में सुना है। इसी सिद्धता के कारण आप सब नारायण अवस्था तक पहुंचे हैं और इस नारायण अवस्था के बारे में आपने ज्ञान प्राप्त किया है। मैंने आपको कल मुलाकात में बताया था कि यह जन्म के 5 कोष होते हैं और उनके साथ गत जन्म के मनोमय कोष होता है। गत जन्म का मनोमय कोष यह जन्म में किस तरह कार्य करता है यह मैंने आपको बताया है। आप सबके मन में प्रश्न है कि गत जन्म के अन्य कोषों का यह जन्म में क्या कार्य है। मैंने आपको केवल यह बताया था कि गत जन्म के मनोमय कोष यह जन्म के मनोमय कोष का इष्ट विकास नहीं होने देता है। गत जन्म के मनोमय कोष यह जन्म के कोषों का इष्ट विकास नहीं होने देता है। अब आपके सवाल का जवाब इस प्रकार है। देह की दो अवस्थाएं हैं। एक दैहिक, इसमें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय ये 3 कोष होते हैं।
दूसरी आत्मिक, इसमें विज्ञानमय और आनंदमय ये दो कोष होते हैं। मनुष्य की सब इच्छा वासनाएं दैहिक अवस्था की होती है, आत्मिक अवस्था को नहीं होती। मृत्यु के बाद जब देह विसर्जित होता है, तब दैहिक अवस्था में अंतर्भूत अन्नमय, प्राणमय और मनमय कोष यहाँ इस जगत में विसर्जित होते हैं। ये तीन कोष दैहिक अवस्था के इस जगत में ही विसर्जित होते हैं। मनुष्य का मनोमय कोष जीवित अवस्था में दैहिक अवस्था के इच्छा वासनाओं के वलय देह के चारों ओर निर्माण करता है। मनुष्य के मनोमय कोष जीवित अवस्था में दैहिक अवस्था के इच्छा वासनाओं के वलय के देह के चारों ओर निर्माण करता है। यह वलय देह के साथ नष्ट नहीं होते हैं, मतलब मनोमय कोष द्वारा निर्माण किए गए मनुष्य के इच्छा वासनाओं के वलयों की लहरें उनके मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहती है, और वे लहरें मतलब वलय इस प्राप्त जन्म में गत जन्म के मनोमय कोष के रूप में मनुष्य के साथ आती है और मनुष्य के यह जन्म में कार्य करती है। मनुष्य के दैहिक अवस्था के अन्य कोष उसके साथ उसके यह जन्म में नहीं होते हैं। मनुष्य के दैहिक अवस्था के अन्य कोष उसके साथ यह जन्म में नहीं होते हैं। उसके लिए कोई एक आकृति दिखा है जो कि हम सब जानते हैं। ये मैंने आपको बताया है कि इस आकृति में दिखाए अनुसार क्रमांक एक के स्थान पर स्थूल बुद्धि है और क्रमांक 2 के स्थान पर सूक्ष्म बुद्धि है। मतलब टॉप में स्थूल बुद्धि है, नीचे सूक्ष्म बुद्धि है। इसके बारे में आपका सवाल है कि क्या इन दोनों स्थानों पर आनंदमय कोष है? इन दोनों स्थानों पर आनंदमय कोष भी होता है और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। आनंदमय कोष यहाँ इन दोनों स्थान में होता है। शरीर में नवरस होते हैं, शरीर में नवरस होते हैं। इसका अनुभव आप इस तरह से करते हैं। आपके सामने नमक और चीनी है। नमक और चीनी दोनों सफेद है, लेकिन केवल देखकर ही आप पहचानते हैं कि उनमें से कौन सा नमक है और कौन सा चीनी है। 9 रसों के स्वाद का एहसास आपको रसना यानी जिह्वा से हो जाता है, यानी अन्नमय कोष के कार्य की पहचान आपको गत जन्म का आनंदमय कोष कराता है। अन्नमय कोष की कार्य की पहचान आपको गत जन्म का आनंदमय कोष कराता है। अब आप एक कागज लीजिए, उसमें यह जन्म और उसके 5 कोष और 5 रंगों से दिखाइए। और उन्होंने फिर इस तरह से किया है। अब आगे और जी यहाँ तक कर लिया है। अब ये यहाँ खत्म हो गया है, तो इसको यहीं पर आज रहने दें। यहाँ यहाँ 11:15 बज रहे हैं। हाँ, अब तुम्हें क्या बना रही है? नहीं, बस कुछ नहीं, अभी यहाँ पर मार्किंग करके रख देता हूँ। डेट यहाँ तक आ गई? हाँ, यहाँ तक हो गई, इस पेज तक खत्म हो गई। 26 उसको क्लिप भी लगा दीजिएगा नेक्स्ट पेज। हाँ जी, क्लिप भी हाँ, वो तो यहाँ है। हाँ जी, बोलिए बाबू बाबूजी से, जो भी जिसका जब प्रश्न है कर लीजिए। प्रश्न नहीं है, बाबूजी ने पर अनुभव कराया था वो हम सबको, तो वही कि आज आपने पढ़ा। जी शायद बहुत पहले की बात है, बाबूजी ने ऊपर पूजा रूम में सबको बुलाया था जी और हम सारे ज्ञानी सेवक पहुंचे हुए थे, उसमें आप भी थे, मैं भी था। तो बाबूजी ने एक दादा की फोटो दिखाई थी, जी शायद याद हो। जी 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 और बाबूजी ने सबसे पूछा था इस फोटो में क्या दिख रहा है।
हम्म। हम सब लोगों ने बड़ी-बड़ी बातें की। जी और जो आज आपने एक पंक्ति पढ़ी है, जो दादा ने बोला है जी कि आपको मेरी तस्वीर कहाँ बिठानी है, जी वो फ़ोटो बाबूजी ने दिखाई थी, अगर आपको याद हो, जी तो जी वो जी, अभी दादा भी है वो फोटो। आसन पे और पूरा दादा के हृदय स्थान पे साईं बाबा का रेड कलर से बना हुआ। जी। तो वो प्रतीति सेम उस बात को भी मेरे ख्याल से आज 15 साल हो गए होंगे। 15 साल से ऊपर ही तब होगा, हाँ बिल्कुल। बाबूजी को ओम बचपन प्रकाश जी भी थे उस समय। तभी थे। जी जी। धीरज पास हो गया। बाबूजी मन में बट बिठाना है, हृदय स्थल में बिठाना है। हाँ, और इनसे और बड़ा बाबूजी हृदय किसी का होगा ही नहीं। वो तो मिसेस क्या है सुबीर समझदार बताएंगे। अच्छा, ओमकार करते हैं। जी बाबू जी, ओमकार। तुम करो यार। जी आप शुरू करें, मैं कंटिन्यू करूंगा। ओ, ओ पांच नमस्कार। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः।
ओम श्री साई नाथाय नमः। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य कोट। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। बाबा उदी देवी जो सब